नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों की जिन्होंने 1 मई 1960 को गुजरात राज्य के गठन से लेकर 2026 तक राज्य का नेतृत्व किया। गुजरात भारत के सबसे विकसित और औद्योगिक राज्यों में से एक है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती गुजरात ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। इस दौरान राज्य में कांग्रेस जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और कई मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको राजनीति, इतिहास और सामान्य ज्ञान से जुड़ी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों का पूरा इतिहास। नंबर 1, डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य के विभाजन के बाद गुजरात राज्य का गठन हुआ। राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवनराज मेहता बने। वे पेशे से डॉक्टर थे और स्वतंत्र आंदोलन से भी जुड़े रहे। उनके नेतृत्व में गुजरात की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई। नए राज्य में सरकारी विभागों का गठन, शिक्षा संस्थानों का विस्तार और विकास योजनाओं की शुरुआत उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रही। इनका कार्यकाल 1 मई 1960 से 19 सितंबर 1963 तक रहा। नंबर 2, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वय शासन को मजबूत करने का काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनका विमान पाकिस्तानी सेना द्वारा मार गिराया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल 19 सितंबर 1963 से 19 सितंबर 1965 तक रहा। नंबर 3, हितेंद्र देसाई। हितेंद्र देसाई ने लगभग कुछ 6 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला और राज्य में कई नई परियोजनाएं शुरू हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेद के कारण उनकी सरकार कमजोर पड़ गई और अंततः राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इनका कार्यकाल 19 सितंबर 1965 से 12 मई 1971 तक रहा। उसके बाद 13 मई 1971 से 17 मार्च 1972 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नंबर 4, घनश्याम ओझा। 1972 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और घनश्याम ओझा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उनका कार्यकाल अधिक लंबा नहीं चल सका। इनका कार्यकाल 17 मार्च 1972 से 17 जुलाई 1973 तक रहा। नंबर 5, चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल के कार्यकाल के दौरान गुजरात में ऐतिहासिक नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। महंगाई, भ्रष्टाचार और छात्र असंतोष के कारण राज्य भर में बड़े आंदोलन हुए। अंततः उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका कार्यकाल 17 जुलाई 1973 से 9 फरवरी 1974 तक रहा। इसके बाद 9 फरवरी 1974 से 18 जून 1975 तक नवनिर्माण आंदोलन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नंबर 6, बाबू भाई पटेल। बाबू भाई पटेल जनता मोर्चा सरकार के नेता थे। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन आपातकाल के दौरान उनकी सरकार समाप्त हो गई। इनका कार्यकाल 18 जून 1975 से 12 मार्च 1976 तक रहा। इसके बाद 12 मार्च 1976 से 24 दिसंबर 1976 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नंबर 7, माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी पहली बार मुख्यमंत्री बने। बाद में वे गुजरात की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए। इनका कार्यकाल 24 दिसंबर 1976 से 10 अप्रैल 1977 तक रहा। नंबर 8, बाबू भाई पटेल। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बाबू भाई पटेल फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं को जारी रखा। इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1977 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। इसके बाद 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नंबर 9, माधव सिंह सोलंकी। यह उनका सबसे सफल कार्यकाल माना जाता है। उन्होंने खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम सामाजिक गठबंधन के आधार पर बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड बहुमत मिला। इनका कार्यकाल 7 जून 1980 से 6 जुलाई 1985 तक रहा। नंबर 10, अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी गुजरात के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ग्रामीण विकास, सिंचाई और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इनका कार्यकाल 6 जुलाई 1985 से 9 दिसंबर 1989 तक रहा। नंबर 11, माधव सिंह सोलंकी। वे तीसरे बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक रहा। नंबर 12, चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में सड़क, उद्योग और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका कार्यकाल 4 मार्च 1990 से 17 फरवरी 1994 तक रहा। नंबर 13, छबील दास मेहता। चिमन भाई पटेल के निधन के बाद छबील दास मेहता मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का रहा। इनका कार्यकाल 17 फरवरी 1994 से 14 मार्च 1995 तक रहा। नंबर 14, केशु भाई पटेल। 1995 में पहली बार गुजरात में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 14 मार्च 1995 से 21 अक्टूबर 1995 तक रहा। नंबर 15, सुरेश मेहता। भाजपा के अंदर राजनीतिक मतभेदों के कारण केशु भाई पटेल की जगह सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने।
इनका कार्यकाल 21 अक्टूबर 1995 से 19 सितंबर 1996 तक रहा। इसके बाद 19 सितंबर 1996 से 23 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। नंबर 16 शंकर सिंह बाघेल। भाजपा से अलग होकर शंकर सिंह बाघेला ने नई पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 23 अक्टूबर 1996 से 27 अक्टूबर 1997 तक रहा। नंबर 17 दिलीप पारिक। दिलीप पारिक ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सरकार चलाई। इनका कार्यकाल 28 अक्टूबर 1997 से 4 मार्च 1998 तक रहा। नंबर 18 केशुभाई पटेल। भाजपा द्वारा सत्ता में आई और केशुभाई पटेल फिर मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इनका कार्यकाल 4 मार्च 1998 से 7 अक्टूबर 2001 तक रहा। नंबर 19 नरेंद्र मोदी। यह गुजरात के इतिहास का सबसे चर्चित मुख्यमंत्री कार्यकाल माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 चुनाव जीतकर लगभग 13 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुई, बड़े उद्योगों में निवेश बढ़ा, सड़क और बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, गुजरात को औद्योगिक विकास का मॉडल बनाया जाने लगा। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री और बने और मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक रहा। नंबर 20 आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बने। वे गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। इनका कार्यकाल 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक रहा। नंबर 21 विजय रूपानी। विजय रूपानी ने लगभग 5 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। इनका कार्यकाल 7 अगस्त 2016 से 12 सितंबर 2021 तक रहा। नंबर 22 भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उनके नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, निवेश, उद्योग और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में कार्य जारी है। इनका कार्यकाल 13 सितंबर 2021 से वर्तमान 2026 तक जारी है। तो दोस्तों 1960 से 2026 तक गुजरात ने 22 मुख्यमंत्रियों को कई बार राष्ट्रपति शासन का दौर देखा है। डॉक्टर जीवराज मेहता से लेकर भूपेंद्र पटेल तक सभी नेताओं ने अपने समय में गुजरात के विकास में योगदान दिया। अपने अनुसार गुजरात का सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन रहा? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।